फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्रीमियम इंस्टीट्यूट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस है। ये हमारा प्रॉब्लम्स ऑन एज के ऊपर पार्ट 1 है फ्रेंड्स, जिसके अंदर हमने बेसिक क्वेश्चंस को कवर अप किया है। ये फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस है ये सारे प्रीवियस ईयर में एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है। फ्रेंड्स, आज जो हम सीखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एज टोटली डिफरेंट तरीके से करेंगे, डिफरेंट मेथड से करेंगे। आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताए जाएंगे कि ताकि आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को जो है बहुत लिमिटेड समय के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इसके से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले हम वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, अगर हमें कोई भी एज हमें प्रेजेंट में गिवन है, ठीक है, कोई भी एज अगर हमें प्रेजेंट में गिवन है और हमें उसको पास्ट में कन्वर्ट करना है, तो फ्रेंड्स प्रेजेंट में गिवन है तो पास्ट में जाने के लिए हम माइनस करेंगे। सिमिलरली अगर प्रेजेंट में गिवन है हमें फ्यूचर में जाना है, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें प्लस करेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर हमें कोई भी एज पास्ट में गिवन है, मतलब बीते हुए समय की अगर हमें गिवन है, तो अगर हम प्रेजेंट में जाएंगे, ठीक है, पहले की गिवन है तो अभी जाएंगे, वर्तमान में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और अगर हम फ्यूचर में जाएंगे, ठीक है, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, डबल प्लस करेंगे। मतलब जो पास्ट की एज गिवन है, मान लो हमें 6 ईयर एगो की गिवन है और 6 ईयर आफ्टर की गिवन है, तो हम 6 + 6 इट मींस क्या करेंगे, 12 प्लस करेंगे। ठीक है, कहां पर जाने के लिए, फ्यूचर में जाने के लिए। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर हमें क्या है, फ्यूचर में गिवन है, ठीक है, और हमें कहां जाना है, प्रेजेंट में जाना है, देन हमने कहां जाना है, पास्ट में जाना है। तो अगर फ्यूचर से हमें प्रेजेंट में जाएंगे तो हम माइनस करेंगे, फ्यूचर से अगर हमने पास्ट में जाना है तो हमने क्या करना है, डबल माइनस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रखना है। तो आप एक इसको याद रखने के लिए आप ऐसे भी लाइन करो, ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा पास्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या, फ्यूचर है। ठीक है, इसको हम एक लाइन रिप्रेजेंटेशन से भी समझ लेते हैं कि प्रेजेंट से अगर हम कहा जाएंगे, पास्ट में जाएंगे तो माइनस, हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है, हम आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस। ऐसी अगर हम कहा है पास्ट में, ठीक है, पास्ट से अगर हम आगे जाएंगे प्रेजेंट की तरफ तो हमने प्लस किया, और आगे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डबल प्लस करेंगे। ठीक है, यहां से डायरेक्टली अगर हम यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, ऑब्वियसली बात है माइनस करेंगे। ठीक है, और क्योंकि हम पीछे आ रहे हैं और यहाँ से अगर हम यहाँ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डबल माइनस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, आप क्वेश्चंस करते हैं, इसका देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रखा है, इफ द एज ऑफ द ए एंड बी दे रखा है कितना, 2:5 में, कि ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है, 2:5 है। ए की एज जो है वो 12 इयर्स है, हमें फाइंड आउट करना है बी की एज। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो अब हम बहुत इजी तरीके से करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं कि ए और बी की एज हमें कितना दे रखा है, 2:5। हमें ए की एज की बने ना, जस्ट हम इसके नीचे लिख लेंगे कि ए की एज कितना है, 12 इयर्स है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी की एज फाइंड आउट करना है। अब हम इसको कैसे करेंगे कि 2 की टेबल में आप देखेंगे कि 2 की टेबल में 12 कितने पर आता है, तो 2 की टेबल में 12 जो आता है वो 6 पर आता है। तो इट मींस हम इसको भी क्या करेंगे, 6 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 6 30 होता है। तो आंसर कितना हो गया हमारा, 30 इयर्स। वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि जो रीना की जो एज है वो 45 इयर्स है। रीमा और रीना की एज का जो रेशियो है वो 4:5 है। हमें रीमा की एज 4 इयर्स आफ्टर निकालनी, तो सेम वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें रीमा की एज और रीना की एज का हमें रेशियो गिवन है कितना, 4:15, राइट। और हमें रीना की एज दे रखी है कितना, 45 इयर्स। तो अब हम रीना की एज में लिख देंगे, नीचे लिख देंगे कितना, 45 इयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि 15 के टेबल में जो 45 है वो कितने पर आता है, तो 15 के टेबल में जो 45 है वो कितने पे आता है, 3 पर आता है। ठीक है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई 3 किया, तो हम इसको भी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, कितना आ गया हमारा, 12। ठीक है, क्योंकि ये क्या दे रखा है, इनका प्रेजेंट रेशियो दे रखा है, तो ये जो आया है ये आपकी प्रेजेंट एज आई है। हमसे पूछा है 4 इयर्स आफ्टर। मैंने अभी आपको बताया कि प्रेजेंट से जब हमें आफ्टर में जाना है, फ्यूचर में जाना है, तो हम क्या करेंगे, 4 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 4 प्लस कर दिया, तो आंसर कितना आ गया आपका, 16 इयर्स। ठीक है, तो आंसर कितना होगा आपका, 16 इयर्स। ओके, होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो प्लीज फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें हमारे वीडियो। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं।
फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि हमें सम दे रखा है किसका, PQR की एज का। जो दे रखा है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं 84। और हमें क्या दे रखा है, इनकी रेशियो दे रखा है 1:2:3। तो हम पुट कर देते हैं 1, 2 एंड 3। इसका मतलब इनका टोटल अगर हम करें, टोटल कितना हो गया 6 हमें किसके बराबर दे रखा है, 84 के बराबर दे रखा है। हमें Q की एज निकालनी है, आगे हमें दे रखा है 3 इयर्स एगो निकालनी है। तो क्योंकि ये जो प्रेजेंट है ये हमें प्रेजेंट का गिवन है, ये जो रेशियो गिवन है वो हमें प्रेजेंट का गिवन है, तो पहले प्रेजेंट ही निकाल देते हैं। प्रेजेंट कितनी है, Q 2 के बराबर है। तो 6, क्योंकि हमें ये टोटल गिवन है 84 के बराबर, तो 6 किसके बराबर है, 84 के बराबर है। हमें निकालना है 2 किसके बराबर होगा, तो यही करेंगे जो दिया हुआ है। याद रखो फ्रेंड्स, जो मैं बोल रही हूँ कि जो दिया हुआ है जिसकी वैल्यू दी हुई है उसके साथ में डिवाइड, जिसका फाइंड आउट करना है उसके साथ में मल्टीप्लाई। बस सिंपल सा एक ट्रिक है, बहुत सारे आगे चैप्टर्स में आपको काम आएगा। जिसकी वैल्यू दी हुई है उसके साथ में आपको डिवाइड करना है। हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 की, तो 2 के साथ में क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसके साथ इसको काटा, ये 14 आ गया, इसको हमने किया ये 28 आ गया। ये जो 28 एज आई है ये कब की आई है, प्रेजेंट की एज आई है। और हमसे क्या पूछा है, 3 इयर्स एगो पूछा है, तो प्रेजेंट से अगर हम एगो में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 25 इयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, 3 इयर्स एगो। अब देखो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को एडवांस कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया। ठीक है, 3 इयर्स एगो को एगो में हमें ए और बी का जो रेशियो दे रखा है वो 2:3 है। और प्रेजेंट में अभी तक क्या था, ये सब सेम चल रहा था, ये भी प्रेजेंट ये भी प्रेजेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिए, आपको जो रेशियो दे रखी है वो तो 3 इयर्स एगो दे रखी है, और प्रेजेंट में आपको क्या दे रखा है, A/B हमें गिवन है कितना, 45 इयर्स। मतलब आपको सॉरी प्लस करके दे रखा है दोनों की एज। A+B हमें कितना दे रखा है, 45 इयर्स। हमें क्या निकालना है, A की एज फाइंड आउट करनी है। तो आप देखो फ्रेंड्स, ऑलवेज याद रखो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें ना जो भी ये सम दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, ऑलवेज इसको जो कन्वर्जन कर दो ना, जो भी ए रेशियो का वो पार्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंगली। देखो जैसे हमें सम जो दे रखा है वो प्रेजेंट में दे रखा है, राइट। ये जो रेशियो दे रखा है वो एगो का दे रखा है, तो इस प्रेजेंट को, इस सम को हमें एगो में ले जाओ। ठीक है, अगर ये आफ्टर में दिया हुआ होता है, ये प्रेजेंट का गिवन है, तो हम प्रेजेंट को किस में ले जाएंगे, आफ्टर में ले जाएंगे। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जिस भी उसका रेशियो, जिस भी टाइम का हमारा रेशियो गिवन है ना, हमें सम दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, कुछ भी जो दे रखा है उसको क्या करो, रेशियो के पार्ट में कन्वर्जन करो। अब यहाँ पर 3 इयर्स एगो की बात की गई है, और पर्सन कितने हैं, 2 पर्सन है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 3 इयर्स है तो 3 ईयर इसमें से माइनस, 3 ईयर इसमें से माइनस, तो टोटल आ गया हमारा कितना, 39 आ गया, राइट। आप देखो वैल्यू पुट कर दो कि A और B कितना हो गया, A+B दे रखा है ना, तो ये आ गया A+B, मतलब हमारा 5 हो गया टोटल। 5 हमें किसके बराबर दे रखा है, 39 के बराबर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, A की निकालनी है, तो A का कितना है 2। मैंने अभी आपको बताया, जिसका दिया हुआ है उसके साथ डिवाइड, जिसका निकालना है उसके साथ में मल्टीप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये कितना आता है, 15.6 आता है। लेकिन ये कब की आती है, आप देखो रेशियो जो दे रखा है वो आपका किसका दे रखा है, 3 इयर्स एगो का दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो एज निकली है वो आपकी 3 इयर्स एगो की निकली है। और अगर हमें क्या करना है, प्रेजेंट में निकालना है, तो हम क्या करेंगे 15.6 में, क्योंकि एगो से अगर हम प्रेजेंट में आएंगे तो हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस कर देंगे तो 18.6 आ गया। हमसे जो एज पूछी है वो अप्रोक्सीमेट पूछी हुई है, तो इट मींस आंसर कितना होगा हमारा, 19 इयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि जो रेशियो है, द प्रेजेंट एज ऑफ P and Q, आपका जो रेशियो दे रखा है वो प्रेजेंट का दे रखा है, किसका, आपका P and Q का, 6:5, राइट। आपको जो सम दिया हुआ है वो किसका है, आपका 5 इयर्स आफ्टर। 5 इयर्स आफ्टर हमें दे रखा है कि P + Q वो कितना है, 54। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी ये सम होगा आपको क्या करना है, उसको रेशियो में कन्वर्जन कर देता है। अगर हम फ्यूचर से प्रेजेंट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये क्या है, 2 बंदे हैं, तो अब हम क्या माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे P का, और 5 माइनस करेंगे Q का। ठीक है, तो ये टोटल करके जो आया वो आपका कितना आ गया, 44 आ गया। अब हमें यहाँ सम दे रखा था, तो ऑब्वियस ही बात है हम इसका सम करेंगे रेशियो का। ये आ गया हमारा 11 हमें किसके बराबर दे रखा है, 44। हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 2 इयर्स एगो पूछा हुआ है, इसको हम बाद में करेंगे, पहले प्रेजेंट निकाल देते हैं। ठीक है, रेशियो के अकॉर्डिंगली निकाल देते हैं। रेशियो हमें प्रेजेंट में गिवन है, Q किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो हम निकाल देंगे।
जिसका दिया हुआ है अगेन उसके साथ में डिवाइड, जिसका निकालना है उसके साथ में मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा 4 पर, ये आ गया आपका कितना 20। ये कब का निकला है, फिर से जिसका रेशो था, रेशो किसका था, प्रेजेंट का था, तो 20 जो एज निकली है वो किसकी निकली है, आपकी ये प्रेजेंट निकली है। हमें कहाँ जाना है, 2 इयर्स आफ्टर जाना है, 2 इयर्स एगो जाना है, तो हम क्या कर देंगे 2 माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 18 इयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि सविता और जतिन की एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 इयर्स है। जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, सविता और जतिन की एज का डिफरेंस कितना है, 4 इयर्स, और उनका एज का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, 6:5 के बराबर है। तो इट मींस सविता की जो एज है वो 6 है, जतिन की एज जो है वो कितनी है, 5 है। तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं 6 माइनस 5। अगर प्लस में दिया होता तो प्लस कर देते हैं, डिफरेंस दे रखा है तो डिफरेंस कर देंगे। इट मींस इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 1 है। 1 हमें किसके बराबर दे रखा है, 4 के बराबर दे रखा है। हमें किसका निकालना है, सविता की निकालना है ना, तो सविता की एज कितनी है, 6 है, तो इट मींस हमें निकालना है कि 6 किसके बराबर होगी, तो 4 जिसका दिया हुआ है अभी आपको बताया उसके साथ डिवाइड, जिसका निकालना है उसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब 1 तो कुछ वैल्यू ही नहीं करता, तो 4 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ गया 24 इयर्स। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया 24 इयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है, ए रेशियो बी जो हमें दे रखा है, हमें देखा है 2:3। अब देन हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रोडक्ट दे रखा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो किसके बराबर है, 96 के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ना बस एक चीज ध्यान देने वाली है, देखो आगे बताती हूँ। प्रोडक्ट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, रेशियो का प्रोडक्ट करेंगे, कितना आ गया 6। 6 किसके बराबर दे रखा है, 96 के बराबर, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 96 को 6 के साथ डिवाइड किया, 16 आ गया। बस फ्रेंड्स, इसमें जो मैं आपको बोल रही थी कि एक चीज ध्यान रखने वाली है, वो ध्यान रखने वाली क्या चीज है कि जब प्रोडक्ट का केस आता है ना, तो जब हम इसको इसके साथ डिवाइड किया, तो फ्रेंड्स इस केस में क्या करना, हमने सिर्फ और सिर्फ इसका अंडर रूट निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, हमारी 4 के बराबर आ गई। हमें क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस बी निकालना है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम a प्लस बी करते हैं तो a प्लस बी कितना होता है, 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5। जो भी ये वैल्यू आई है इसको हम इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया हमारा 20 इयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो फ्रेंड्स, हमें क्या दे रखा है कि गरिमा और ऋतिका की एज का जो सम टोटल है वो कितना 60 है। पहले लिख लेते हैं, गरिमा प्लस ऋतिका हमें दे रखे है 60, और फिर डिफरेंस दे रखा है कि ऋतिका और गरिमा की जो एज है, ठीक है, हमें दे रखा है ऋतिका एंड डिफरेंस जो दे रखा है, ऋतिका माइनस गरिमा हमें कितना दे रखा है 24 इयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखो गरिमा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये आपस में कट जाएगा, तो 2 ऋतिका जो आ गया वो आ जाएगा हमारा 84। ऋतिका की जो एज आ गई वो कितने आ गई, 84 डिवाइडेड बाय करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 42, मतलब ऋतिका की एज हमें पता चल गई 42। और यहाँ हमें इक्वेशन में क्या गिवन है कि गरिमा और ऋतिका की एज का सम टोटल है वो 60 के बराबर है। तो अगर जो ऋतिका है वो 42 के बराबर है, तो इट मींस गरिमा जो होगी वो 60 में से 42 का माइनस कर देंगे, कितना आ गया 18 इयर्स। इट मींस जो गरिमा होगी वो कितनी इयर्स की होगी, 18 इयर्स की होगी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या चीज दे रखा है कि प्रेजेंट में जो अरुणा और दीपिका की जो एज का जो रेशियो है वो कितना है आपका 4:3 जो दिया हुआ है। पहले हम लिख लेते हैं साथ ही साथ कि प्रेजेंट में अरुणा और दीपिका की एज का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है 4:3। 6 ईयर आफ्टर, मतलब 6 ईयर आफ्टर हमें जो दे रखा है 6 साल बाद, जो अरुण की जो एज है, ये अरुणा होगा, सॉरी, अरुणा की जो एज है वो कितना होगा हमारा, वो 26 ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हमें क्या करना है, जो भी ये चीज गिवन होगा उसको क्या करना है, रेशियो के अकॉर्डिंगली कन्वर्जन करना है। ये हमें आफ्टर में गिवन है, रेशियो हमारा प्रेजेंट में गिवन है, तो हम इसको क्या कर देंगे, प्रेजेंट के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। अगर आफ्टर दिया हुआ है इट मींस हमें फ्यूचर दे रखा है, फ्यूचर से अगर हमें प्रेजेंट जाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आ गया 20 इयर्स हमारा। अब देखो वैसे ही बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर ये क्या है ए है और ये क्या है आपका डी है, राइट। अब हमें ए की एज दे रखी है ना 20 इयर्स, तो वही आ गया जो हमने पहले से किया था, सबसे पहले क्वेश्चन हमने कवर अप किया था कि 4 के टेबल में 20 कितने पे आता है, इट मीन हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ में, तो कितना आ गया हमारा 15 इयर्स। हमें दीपिका की प्रेजेंट एज पूछी हुई है तो ये प्रेजेंट ही है, क्योंकि रेशियो क्या था हमारा प्रेजेंट का था, तो आंसर कितना आया हमारा 15 इयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या बोल रखा है कि जो समीर है वो छोटा है, यंगर छोटा है इससे राकेश से, कितने साल, 7 साल। जहां पर भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ठीक है,
जहां पर भी ऐसे बोल रखा है छोटा है, बड़ा है, कम है, ज्यादा है, तो इट मीन्स ऑलवेज क्या होता है कि इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है आपको कि राकेश और समीर की एज का जो अंतर है वो कितना है आपका 7 ईयर्स है। ठीक है, आगे आपको दे रखा है उनका जो रेशियो है वो किसके बराबर है, 7 और 9 के बराबर है। इट मीन्स ये समीर की एज होगी और ये जो एज होगी वो राकेश की एज होगी। वैल्यू पुट कर दो, 9, ये कितना हुआ है 7। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है 2। 2 हमें किसके बराबर दे रखा है, 7 के बराबर। हमें किसका निकालना है, समीर की एज निकालना है, तो समीर किसके बराबर है, 7 के बराबर। तो 7 हमें निकालना है कि किसके बराबर होगा, जिसका दिया हुआ है उसके साथ डिवाइड, जिसका निकालना है उसके साथ मल्टीप्लाई। इट मींस 49/2 आ गया विच इज इक्वल टू 24.5। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 24.5। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या चीज गिवन है कि 3 पर्सन है, उनका जो प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो कितना है आपका 4:7:9। ठीक है, हम मान लेते हैं जो 3 पर्सन है वो ABC है। ठीक है, हम ऐसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं कि ABC हमें कितना दे रखा है 4:7:9। ठीक है, ये जो दे रखा है ये हमें प्रेजेंट एज दे रखी है। ओके, हमें क्या जाना है 8 ईयर्स एगो। तीनों का सम दे रखा है A+B+C। ठीक है, कितना 79 है, राइट। अब देखो फ्रेंड्स वही चीज आ गई दोबारा से जो बताया था, क्योंकि ये क्या है आपका 8 ईयर्स एगो है और ये कहाँ का है आपका रेशियो वो प्रेजेंट का, तो सम को हम कन्वर्जन करेंगे किसके अंदर, प्रेजेंट के अंदर। तो अगर जो एज हमें पास्ट की गिवन है तो अगर हमें प्रेजेंट में जाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, और ये क्योंकि 3 पर्सन है तो हम जो प्लस करेंगे वो तीनों का अलग अलग प्लस करेंगे। 8 ईयर्स है तो 8 प्लस करेंगे, ये जो हो गया ये 24 के बराबर हो गया। इट मीन 76 प्लस में 24, ये आ गया हमारा 100 के बराबर। ठीक है, अब हमें इन सब का टोटल दे रखा है ना, तो हम टोटल करेंगे इन सब का टोटल। इन सब का टोटल किया 4 + 7 + 9 विच इज इक्वल टू 20। इट मीन्स 20 हमें जो दे रखा है वो 100 के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब देखो हमें किस किस की एज फाइंड आउट करनी है, हमें सबकी एज फाइंड आउट करनी है। हमें यहाँ से पूछा है सब तीनों की एज निकाल दो, तो पहले हम ऐसे निकाल देते हैं 100 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये 5 के बराबर आ गया। अगर हम ए की एज निकालेंगे तो ए कितना है 4 है ना, तो 4 × 5 विच इज इक्वल टू 20। ऐसी बी की एज निकालेंगे तो 5 × कितना है ये 7। ठीक है, तो ये आ जाएगी 35। और अगर सी की एज हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी का रेशियो जो है वो 9 है तो 9 × 5 करते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल टू 45। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है हमने तीनों की एज निकाल दी। चलो फ्रेंड्स चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज दे रखा है कि पुनीत और जो उसके फादर है, ठीक है, पुनीत और उसके फादर का जो सम है वो किसके बराबर है, 45 ईयर्स के बराबर है। ठीक है, और अगर हम उन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं, मतलब पुनीत और उसके फादर का प्रोडक्ट देखते हैं, वो किसके बराबर है, 126 के बराबर है। और हमें फाइंड आउट करना है पुनीत की एज। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन जो हम करेंगे वो थ्रू ऑप्शन करेंगे। देखो कितना इजी हो जाता है हमें, नहीं तो अगर हम इसको बेसिक से करते वैसे करते तो हमें एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल ऑप्शन से निकालेंगे। बहुत इजी मेथड है फ्रेंड्स इसको निकालने का। देखो हमसे पूछा हुआ है कि पुनीत की एज फाइंड आउट करिए, तो ऑब्वियसली बात है ये जो ऑप्शन हमें दिए हुए इट मींस पुनीत की एज दिए हुए, तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन उठा लेते हैं। अगर क्या है पुनीत की एज 13 है, ठीक है, हमें दिया हुआ है पुनीत और फादर की एज का जो सम टोटल है वो 45 है, तो इट मींस जो फादर की एज होगी वो 45 में से हम 13 को माइनस कर देंगे। ठीक है, विच इज इक्वल टू 32 ईयर्स। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि पुनीत और उसके फादर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर आना चाहिए, 126 के बराबर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स क्या 13 को 32 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हमारा 126 आता है, ये आता है हमारा 416। ठीक है, इट मींस पहला तो ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, चलते अब हमारा दूसरे ऑप्शन की तरफ। अगर पुनीत की एज क्या है 5 ईयर्स है, तो इट मींस उसके जो फादर की एज हो गई वो टोटल देखो 45 में से हम 5 को माइनस कर देंगे, इट मींस 40 ईयर्स होगी। और क्या इनका जो मल्टीप्लीकेशन है क्या ये हमारा 126 के बराबर आता है, देखो ये आता है हमारा 200 के बराबर, इट मींस ये भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, अब चलते हम थर्ड अपना ऑप्शन पुट करते हैं कि पुनीत की एज अगर हम 3 लेते हैं तो जो फादर की एज हो जाएगी वो हमारा 42 हो जाएगी। तो 3 × 42 अगर हम करते हैं तो आता है ना फ्रेंड्स देखो 126। ठीक है, इट मींस जो आंसर क्या है हमारा थर्ड आंसर है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हुए हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें। आज की जो वीडियो है हमने जो डाला है वो
पार्ट 1 डाला है अभी, इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी ही हम डालेंगे, जहां पर इसके एडवांस क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे। आज हमने बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर डाला है। तो फ्रेंड्स प्लीज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फ्रेंड्स, हमारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।